अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। फ़ीहा यफ़्रुक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन करीमुन अमीनुन रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबीन। हमद और दरूद के बाद लायक इज़्ज़त व एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान ग्रामी, कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह दुहान की 4 आयतें तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है मौला करीम हक़ और सच बयान करने, उस पर अमल करने और दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया का हर इंसान तरक्की का ख्वाहिशमंद होता है और बेहतर से बेहतर पाने की जस्तजू में लगा रहता है और आला से आला हासिल करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये एक ऐसी सिफत है, ऐसी बात है कि जिसमें हर इंसान मुश्तरक है, चाहे वो किसी भी मज़हब से या किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो। अब इसमें हर बंदे की तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। चाहता तो हर बंदा बेहतर है, लेकिन बेहतर के अंदर तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। कोई आदमी दौलत को फोकियत देता है और उसको पाने के लिए वो अपने शब व रोज़ एक करता है। इसी तरह कोई आदमी कोई रिश्ता निभाने की जस्तजू में होता है तो वो अपनी रिश्तेदारियां निभाने के लिए सब कुछ कर जाता है। इसी तरह एक इंसान को ओहदे की लालच होती है और वो उसको पाने के लिए कोशिश करता है या ओहदे को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। इसी तरह किसी इंसान को इज़्ज़त अजीज़ होती है, वो और अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए सब कुछ जो है वो कर जाता है। लेकिन यहाँ पर खुशनसीब बंदा वो है कि जिसकी तरजीहात अल्लाह ताला और उसके रसूल की रज़ा होती है। दीन को हासिल करने का शौक़ होता है और दीन पर चलने का शौक़ होता है, तो वो फिर उसी के जुस्तजू में लगता है और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करता है। जिस तरह हर बंदा अपनी मनपसंद चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, फिर वो उसी में लगा रहता है। और ये भी एक हकीकत है कि इंसान दिल के अंदर जो ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उस बंदे को उसी जाने मोड़ देता है।
तो जिसके दिल में दुनिया की जुस्तजू होती है वो उसी में मगन रहता है, अल्लाह उसको उसमें मगन कर लेता है, फिर उसका सारे का सारा मकसद वो दुनिया बन जाती है। तो फरमाए इन सारों में खुशनसीब और कारामद शख्स वो है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करता है। उसके ज़हन में ये होता है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो और अल्लाह का नबी मुझसे राज़ी हो। और दूसरी हकीकत ये भी है कि जो इंसान जिस चीज़ को चाहता है उसी में फिर कोशिश भी करता है, उसके सारा ध्यान उसी जानब जो है वो चला जाता है। तो रब्बे ज़ुल जलाल को राज़ी करने वाले जो लोग होते हैं वो फिर ऐसे मौक़ों की तलाश में होते हैं कि जिस मौक़े में अल्लाह ताला को जल्दी राज़ी किया जा सकता होता है। वो ऐसे आमाल की तलब में होते हैं कि जो आमाल अल्लाह को पसंद होते हैं या उन आमाल को करके वो अल्लाह को जल्दी जो है वो राज़ी कर लेते हैं। और रब्बे ज़ुल जलाल भी मौका देता है, मौक़े मुयस्सर करता है, बंदे के लिए सुनहरी मौके लाता है। और उनके बारे में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हुजूर सरवर दो आलम ने अपनी अहादीस के अंदर भी और रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद की आयतों के अंदर उसके बारे में बताया भी कि जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसे बेहतरीन मौक़े मुयस्सर करता है कि जिसके अंदर वो आसानी से अल्लाह ताला और उसके नबी को राज़ी कर सकता हो। उन्हीं में से एक रात शब बरात की भी है, 15वीं शाबान की रात। और इस रात में रहमत इलाही इतनी ज़्यादा जोश में होती है कि वो बंदे को अपनी जानिब बुलाती है। अल्लाह की रहमत बंदों को बुलाती है इस रात। बाकी मौक़ों पे अगर हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से मांगते हैं, लेकिन चंद लम्हात है उससे अल्लाह कहता है कि आओ मुझसे मांगो। एक वक्त में हम कहते हैं रब तो मुझे फ़लाँ चीज़ दे, फ़लाँ मसला है मेरा, फ़लाँ परेशानी है, उसके लिए हम दुआ करते हैं। एक तो वो लम्हा होता है। एक वो होता है कि रब कहता है कि आओ कोई है मांगने वाला जिसको मैं दूं, या वो मुझसे मांगे जिसे मैं अता करूं। तो उनमें से एक रात शब बरात की भी है जिसके अंदर दीनी तरक्की के लिए जो है मौक़े मुयस्सर होते हैं। और इंशाअल्लाह आज के खुतबे में इसी रात के मुनासिबत से गुफ्तगू आपके सामने पेश करेंगे। अब ये भी एक हकीकत है कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ, तमाम नेकियां और तमाम नेकी के मौक़े देना ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अगर अल्लाह किसी से रोके कोई दे नहीं सकता, अल्लाह जिसे दे उससे कोई रोक नहीं सकता। ये कामिल ईमान का मयार जो मोमिनीन का कुरान और हदीस के अंदर बयान किया गया है उसके अंदर भी है कि वो अल्लाह पर जो है वो तवक्कुल और भरोसा रखते हैं, क्योंकि अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है। अगर एक बंदा नेकी करता है तो उसके अंदर उसका कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने उसे नेकी की तौफीक दी है। अगर एक बंदा बुराई करता है तो अल्लाह ने उससे नेकी का रास्ता रोका है और उसे बुराई की जानिब उसकी जो है वो शैतान ने रहनुमाई की है तो उसकी बदबख्ती है फिर। तो लिहाजा बुराई से रोकने की ताकत और नेकी पर चलाने की ताकत अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं जिसके ऊपर चलकर हम अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करते हैं, दुनिया आखिरत को बर्बाद। मसलन अगर हम वसाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे ऊपर मुफलिसी आ जाती है। अगर हमारे पास दौलत है और उसको हम बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, उसमें अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रखते, तो जब हम वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे और नुकसान से बाखबर नहीं होते, तो उसके बदले में हमारे ऊपर क्या आ जाती है, मुफलिसी आ जाती है। इसी तरह ज़िम्मेदारी को वक्त पे पूरा ना करना बंदे के तमाक को ख़त्म कर लेता है। अगर हमें किसी ने ज़िम्मेदारी दी है और उस ज़िम्मेदारी को मैं दयानतदारी से पूरा नहीं करता तो उसका एतमाद ख़राब हो जाता है। जब एतमाद ख़राब हो जाता है तो फिर एतमाद की साख बहाल करने के लिए काफ़ी वक्त फिर लगता है। एतमाद जब ख़राब हो जाता है तो वो फिर दोबारा बहाल नहीं होता। इसी तरह एक बंदा है वो बद परहेज़ी करता है, मिसाल के तौर पे एक चीज़ है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है लेकिन ख़ुद से इसको बचाता नहीं है। अब जब बचाएगा नहीं तो बीमार हो जाएगा। इलाज से ज़्यादा एहतियात को क्यों फोकियत दी जाती है? अगर एहतियात बंदा करता है, बदपरहेज़ी नहीं करता, मोज़रे से चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता, खाता नहीं है मोज़रे चीज़ों को, पीता नहीं है, सेहत का ख्याल रखता है, मोज़रे से चीज़ों से दूर रहता तो ये बीमारी नहीं होगा। चलो एक तो मुकद्दर में ही बीमारी आएगी, लेकिन उसके असबाब जो बंदा इख्तियार नहीं करता तो वो उन बीमारियों के जो नुकसान है उससे क्या हो जाता है, बच जाता है। तभी तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई दवाई के साथ साथ परहेज़ भी ज़रूरी है।
एक बंदा दवाई को इस्तेमाल करे, परहेज़ ना करे, फिर भी फ़ायदा नहीं है, परहेज़ करे, उसकी दवा ना ले, फिर भी फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे लिए नुकसानदेह जो है वो आगे जो है साबित हो जाती है। इसी तरह बुराई पर चलना भी हमारे दीन को नुकसान पहुंचा देता है। दीनी जो नूरानियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। बाज़ वक़्त हम रस्मी तौर पे तौबा करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे जी, तौबा इस्तग़फ़ार ज़बान से कहते हैं, तो वो जो ज़बान से कहते हैं उसका दिल के साथ कनेक्शन क्या होता है फिर? रब करीम ने कुरान मजीद में सूरह तहरीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की जानिब पक्की तौबा करो। और उलमा ने माना ये भी बयान किया कि ऐसी तौबा करो जिसके बाद तुम्हारा बुराई की जानिब ध्यान भी ना हो। ऐसी तौबा ज़बानी कलाम में नहीं कि ज़बान से कि अल्लाह माफ़ करे जी, कोई बुराई करे अल्लाह माफ़ करे जी, अस्तग़फिरुल्लाह, तो ये ज़बानी कलामी होता है। तो फरमाया बंदा मोमिन तौबा इस्तग़फ़ार अगर करता है तो वो पक्की तौबा करे। पक्की तौबा से मुराद है अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है, खुद को मलामत करे, अल्लाह के हुजूर उसकी माफ़ी मांगे। रब्बे ज़ुजलाल करीम भी है, रहीम भी है, बख्शने वाला भी है, वो उसे माफ़ कर दे। लेकिन शर्त यह है कि उसके तौबा के अंदर इखलास हो। क्या हो? अगर तौबा के अंदर इखलास नहीं है तो फिर फरमाए वो जितनी मर्जी नेक आमाल करे उसका उसे कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। इसी तरह रब्बे ज़ुजलाल के करम से ही तौबा की तौफीक भी नसीब होती है। और बारगाह इलाही में इसीलिए मोमिन से कहा कि बारगाह इलाही में दुआएं जारी रखो, कभी दुआ से पीछे ना हटो। दुआ जो है वो अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से। तो दुआ के लिए कोई वक्त भी तो मुकर्रर नहीं है, जैसे तुम्हारा मर्जी करे मांगो। नमाज से पहले मांगते हो, नमाज के बाद मांगते हो, जनाजे से पहले मांगते हो, जनाजे के बाद मांगते हो, जनाजे के दरमियान में मांगते हो। अच्छा जी, नवाफिल से पहले मांगते हो, नवाफिल के बाद में मांगते हो, मस्जिद में मांगते हो, घर में मांगते हो। तो दुआ के लिए कोई जगह तो मुकर्रर नहीं है। तो फरमाए अल्लाह से मांगो। जब तुम अल्लाह से मांगते हो तो रब्बे ज़ुजलाल किसी न किसी मौके पर जाकर तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। और जो इंसान अल्लाह के रास्ते से दूर होता है उस पर बहुत सारी आफतें भी पड़ जाती हैं। ऐसे बहुत सारी नौज़तें पड़ जाती हैं जिस वजह से उसकी दीनी तरक्की रुक जाती है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी आफत जो है वो अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह की। तो जिससे अल्लाह नाराज़ हो तो उसका फिर क्या बनेगा? रब करीम ने कुरान में फरमाया ज़ालिका बिमा सव्वा कानू यातदून, ये अल्लाह की नाफरमानी इसलिए है कि बंदा नाफरमानी भी करता है, हद से भी बढ़ जाता है। एक तो वो अल्लाह की ज़मीन पर दलेर हो जाता है, बेबाक हो जाता है, अल्लाह की ज़मीन पर रहता है, अल्लाह का खाता है, अल्लाह का पीता है, अल्लाह का दिया हुआ पहनता है, अल्लाह के दिए हुए घर में रहता है, सुबह से शाम तक सारी नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल करता है, नाफरमानी भी उसी की करता है। तो फरमाया जब ये सूरत हाल बन जाती है अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। गुनाह का दूसरा बवाल, इसका दिल सख्त हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नब कानत नुक्ततुन सौदाउ फ़ी क़ल्बिही, कि जब एक बंदे मोमिन गुनाह करता है उसके दिल पे स्याह नुक्ता लग जाता है। फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सुक़िल क़ल्बुहु, फरमाए जब वो तौबा कर लेता है, तौबतन नसूहा, पक्की तौबा, इस्तग़फ़ार कर लेता है, नादिम हो जाता है, तो फरमाए उसके दिल से वो स्याह नुक्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूसरा बंदा क्या करता है? वह इज़ा ज़ादत हत्ता यग़लु क़ल्बुहु, जब वो गुनाह मजीद करता है उससे तौबा नहीं करता, एक किया, दूसरा भी किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फरमाया इसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। फिर एक एक नुक्ता बढ़ते बढ़ते इसका दिल स्याह हो जाता है, मतलब दिल सख्त हो जाता है। तो जब इसका दिल सख्त होता है तो फिर फरमाया इसका दिल फिर नेकी में नहीं लगता। जब नेकी आ जाती है तो इस पर या नींद आ जाती है या ये कहता है कि अब क्या होगा, ये उससे निकलने वाली करता है। तो इसलिए दिल जब सख्त हो जाता है बंदे का तो उसके दिल के अंदर नेकी ख़त्म हो जाती है, बुराई के साथ मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो जिसका दिल नरम होता है, जिसका दिल अल्लाह के याद से गाफिल नहीं होता, जिसका दिल जो है वो गुनाह की नहूसतों से ताफुन ज़दा नहीं होता, फिर वो बंदा गुनाह से नफरत करता है, नेकी से मोहब्बत करता है। ये इस्लाम ने तरीका हमें इसका बताया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी उसका जो बुराई होती है वो क्या है? खैर की तौफीक से महरूम हो जाता है। जो नेकी की तौफीक अल्लाह से देता है इससे ये बंदा महरूम हो जाता है। जो मुसलसल गुनाह करता है और गुनाह से तौबा, पक्की तौबा नहीं करता, तो ज़ाहिर है जब ये खैर की वो भलाई की ताकत से महरूम हो जाता है तो फिर तो भलाई की जानिब जाता ही नहीं है। अगर आज हम इस बात को लेते तो हमारी सिचुएशन ये बन चुकी है कि अल्लाह ताला ने हमें नेकी की तौफीक से महरूम कर दिया है। तो नेकी की तौफीक देना ये अल्लाह की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर है। मर्ज़ी के ऊपर तब है कि जो बंदा अल्लाह की जो है वो फरमानबरदारी करता है, फिर अल्लाह उसे नेकी की तौफीक देता है। और जो अल्लाह के साथ बगावत करता है,
मुसलसल गुनाह करता है, उसे तौबा भी नहीं करता और उस पर नादिम भी नहीं होता, तो उससे महरूमी, वो जो नेकी की जो तौफीक होती है वो छीन नहीं जाती है, फिर वो नेकी की जानिब आता भी नहीं है, ना वो नेकी के अंदर जो है वो अपना वक्त लगाता है, ना वो नेकी को इतना बड़ा समझता, हकीर समझता है नेकी को। फरमाया चौथा वबाल क्या पड़ता है, रिज़्क़ के अंदर तंगी हो जाती है। तो फरमाया कि जिस बंदे के रिज़्क़ में बरकत होती है वो कम उसके लिए काफ़ी हो जाता है, फिर वो टेंशनों में नहीं होता, परेशानी में नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का फरमानबरदार है और अल्लाह ताला कम में उसके लिए इतनी बरकतें ले आता है कि कम के अंदर उसका गुजारा हो जाता है, उसे कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होती। तो जो अल्लाह की खैर से महरूम हो जाता है, रब्बे ज़ुजलाल ज़्यादा रिज़्क़ को तंग कर लेता है, उसके अंदर बरकत नहीं होती है, बरकत ख़त्म हो जाती है। तो ये जो 4-5 बातें हमने बयान की, अगर इनको हम देख लेते हैं तो ये सारे काम हमारे साथ हो रहे हैं आजकल। इसका मतलब है कि हमारे दिल के अंदर कुछ है, कोई खराबी कहीं पर मौजूद है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। वो दूर कैसे होगी? इन मौक़ों में दूर कर में शब बरात का मौका है, आओ इसमें मेरे बारगाह के आ जाओ, मैं आ जाओ। इस वक्त मैं पुकार के कहता हूँ कि कौन बंदा है मुझसे मांगने वाला, ताकि उसे मैं दूँ। फरमाया जब वो मुझसे मांगता है तो फिर उसे मैं क्या करता हूँ, अपने रहमत के दरवाजे के लिए खोले। शर्त यह कि वो पक्की और सच्ची तौबा फिर करेगा। आगे फरमाया कि दिल को नरम करने के लिए या दीनी तरक्की के लिए मौत को कसरत से याद करना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी ने मरना है। यहाँ तो सदा किसी ने नहीं रहना, या यहाँ हमेशा की ज़िंदगी तो किसी की नहीं है। कितने अंबिया आए, पैगम्बर आए, दुनिया से चले गए। नूह अलैहिस्सलाम 1250 साल ज़िंदगी पाई उन्होंने, 950 साल सिर्फ दीन की तबलीग की, गए तो वो भी। तो फरमाया जब रहना नहीं है तो हमेशा अपने मौत को जब तुम याद करते हो तो इससे तुम्हारा दिल नरम हो जाता है, तकवा परहेज़गारी आ जाती है। इंसान कहता है कि भी तो मैं ज़िंदा हो, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी। फरमाया ये कसरतुल मौत जो है ना, ये इंसान के दिल को तकी परहेज़गार बनाने के लिए बड़ा बेहतरीन हरबा जो है हदीस के अंदर जो है इसे बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर था। एक अंसारी साहबी ने आकर सलाम पेश किया, फिर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बढ़कर मुख्तार और सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान कौन है? फरमाया एक अंसारी साहबी आए, सलाम के बाद उसने 3 बंदों के बारे में पूछा हुजूर से कि हुजूर सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है, फिर सबसे बड़ा मुख्तार इख्तियार करने वाला बंदा कौन है, और सबसे मुअज़्ज़ज़ कौन है? तो हुजूर ने फरमाया सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे बढ़कर मुख्तार और सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान वो है जो मौत को सबसे ज़्यादा याद रखता है। तीनों बातों का एक जवाब दिया। फरमाया अक्लमंद भी वो है, मुअज़्ज़ज़ भी वो है, मुख्तार भी वो है, और सबसे बड़ा मुत्तकी परहेज़गार भी हो जो मौत को याद रखता है। कैसे याद करता रखता है? मौत के आने से पहले उसे याद करता है। मौत के आने से बाद में तो सबको पता चल जाएगा क्या हो गया हमारे साथ, लेकिन जो मौत के आने से पहले अपने मौत को याद रखता है, फरमाया ये सबसे बड़ा अक्लमंद भी है, सबसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ भी है और सबसे बड़ा मुख्तार आदमी भी है। दूसरा फरमाया कि उसके बाद के लिए तैयारी करें। उसके बाद के लिए, अब मौत का तो सबको पता है, तैयारी कौन करता है? ये अहम बात तो ये है, पता तो सबको है मरना है एक दिन। अगर 20 साल नहीं न सही तो 40 सही, 40 न सही तो 50 सही, 50 न सही तो 100 साल सही, 100 न सही तो 150 सही, मरना तो है एक दिन। लेकिन तैयारी कौन करता है? अहम बात यह है। फरमाया जो उसके लिए तैयारी करता है वो सबसे बड़ा दाना है, सबसे बड़ा अक्लमंद वो है कि जो मौत के बाद के लिए क्या करता है? तैयारी करता है। और जो बंदा मौत के लिए तैयारी करता है, फरमाया वो दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत पा लेता है। हर बंदा दुनिया में इज्जत ही चाहता है, कौन है कि जो इज्जत नहीं चाहता? तो उसने फरमाया कि आओ अगर तुम दुनिया में इज्जत चाहते हो तो उसका तरीका तुम्हें बताता हूं। तरीका क्या है? मौत को याद रखो, मौत को याद रखो मरने से पहले, और मौत के बाद के लिए तैयारी करो। जब मौत के बाद के लिए तैयारी करोगे तो फिर फरमाया होगा क्या? सबसे बड़े अक्लमंद बन जाओगे। जब मौत को याद रखोगे तो तुम्हारा दिल कभी गुनाह की जनिब जाएगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम हमेशा अल्लाह की अताअत करोगे। जब अताअत करोगे तो फरमाया दुनिया में भी तुम्हें इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी तुम्हें क्या मिलेगी? इज्जत मिलेगी। इसी के लिए रब्बे ज़ुजलाल ने शब बरात का मौका दिया है। 15वीं शाबान की जो रात है, ये कोई ऐसी वैसी रात नहीं कि हम कहते हैं शब बरात की रात आ गई भाई गुजर गई। तो फरमाया इन मौक़ों को तलाश किया करो और उससे फ़ायदा हासिल किया करो। फिर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या बयान फरमाया? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, हुजूर ने इरशाद फरमाया जब 15वीं शाबान की रात आती है तो रब्बे ज़ुजलाल अपनी शान के मुताबिक ये जो दुनिया का आसमान हमें नज़र आता है इस पर तजल्ली फरमाता है, और फरमाया इस रात कबीला बनु कल्ब की जितनी बकरियां हैं उनके बालों से ज़्यादा लोगों को अल्लाह ताला बख्शिश फरमाता है। ये तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने रिवायत बयान फरमाई। अगली रिवायत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान फरमाई गई है। उन्होंने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि इज़ा कानत लैलतु निस्फ़ मिन शाबान,
जब 15वीं शाबान की रात आती है तुम उसके रात में क़याम करो, मतलब नवाफिल पढ़ो, कज़ा नमाजें पढ़ो, ज़िक्र अस्कार करो और दिन को रोज़ा रखो। जब 15वीं शाबान का सूरज गुरूब होता है अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे जलवागरी फरमाता है, तजल्ली फरमाता है और कहता है कोई है जो मग़फ़िरत मांगे उसे मैं बख्श दूँ। एक तो अल्लाह हमें बख्श दे, हम खुद कहते हैं, लेकिन इस मौके पर अल्लाह कहता है कि तुम में से कोई है कि जो मग़फ़िरत मांगे और उसे मैं बख्श दूँ। जब अल्लाह खुद ऑफ़र देता है, पैकेज देता है, तो फरमाए उस ऑफ़र से तो कहते हैं कि अल्लाह तू मुझे बख्श दे, अल्लाह के जाओ मैंने से बख्श दिया है। आगे फरमाया है कोई रिज़्क़ मांगने वाला उसे मैं रिज़्क़ दूँ, मेरे पास रिज़्क़ है, मेरे दस्ते कुदरत में है। एक तो हम कहते अल्लाह तू हमें वुसअत दे दे, एक अल्लाह कहता है कि आओ कोई है मांगने वाला रिज़्क़ ताकि उसे मैं क्या करूँ, रिज़्क़ दूँ। फिर रब ज़ुजलाल फरमाते कोई है मुसीबत में गिरफ्तार, उसको मैं मुसीबत से छुटकारा दूँ। फरमाए इसी तरह करते करते जो चीज़ इंसान चाहता है एक एक के बारे में अल्लाह ताला कहता है, यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इतनी अजीम रात के बारे में हुज़ूर ने फरमाई शब बर्रात है। शब ये बर्रात पर दो अल्फाज का मौजूद है, शब बर्रात। शब कहते हैं रात को, बरात कहते हैं। ये एक अरबी ज़बान में भी इस्तेमाल होता है, फ़ारसी में भी इस्तेमाल होता है। अगर अरबी का माना लेंगे तो इसका मतलब ये है कि छुटकारा पाने वाली रात, छुटकारा पाने वाली रात, मतलब यह कि जहन्नम की आग से छुटकारा पाओ, अल्लाह के गज़ब से छुटकारा पाओ। अगर फ़ारसी ज़बान का माना लेंगे तो इसका माना है कि बहुत ज़्यादा अता करने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला, बहुत ज़्यादा करम नवाज़ी फरमाने वाला, बहुत ज़्यादा रहमत नाज़िल करने वाला। तो फरमाया इतनी अजीम रातों को जब तुम ज़ाया कर लेते हो, ख्वाब गफलत में गुजार लेते हो, या तुम उसको जो है वो फजूल कामों में सर्व करो, तो कितना अजीम मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। आना ला में हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए कि किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की रहमत तो हजाने मुतवज्जो होती है। वो कहते हैं कि आओ इंसान अपने मौत से पहले जो मांगना है मांगो, लेकिन मांगता कौन है कि जिसका दिल के अंदर से नेकी का, बुराई का गुबार ख़त्म हुआ, तो इसका दिल जो है वो नेकी की जानिब माइल होता है, जिससे खैर की तौफीक मिलती है। तो जब हम बुराई के ऊपर चलते हैं, सारी ज़िंदगी बुराई के ऊपर गुजार लेते हैं, तो ऐसे अजीम मौक़े गफलत में हमसे गुजर जाते हैं। अगर हम साल साल जो है वो अल्लाह की इताअत में गुजरते हैं तो इन रातों को इत्मीनान का हमें मौका मिल जाता है, तौफीक मिल जाती है अल्लाह की जानिब से। फिर हुजूर सरवर दौरान ने अपने अलग अलग हदीस के अंदर ऐसे लोगों का भी जिक्र किया। वो तो फरमाया ना कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों के मुताबिक अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है, लेकिन कुछ लोग महरूम भी रह जाते हैं। फिर ऐसे बदबख्त होते हैं कि जो इन अजीम लम्हात में भी अल्लाह उनकी जानिब नज़र रहमत कभी फरमाता नहीं है। उसके अंदर कुछ बातें जो है वो हदीस के अंदर जो है बयान, जैसे पहला आदमी है कि गुमराही इख्तियार करने वाला। गुमराही किसे कहते हैं? उम्मत की अक्सरियत किसी अकायद और नज़रियात के ऊपर हो और ये उसको छोड़कर कोई नए नज़रिए इख्तियार करे, ये गुमराह शख्स होता है। क्या होता है? जो सही रास्ते को छोड़ देता है। अब जाहिर सी बात है, इस्लाम के बहुत सारे अकायद बयान किए गए। अक्सरियत जो है वो किस जानिब है? अक्सरियत उलमा और अक्सरियत उम्मत किस नज़रियात के ऊपर चलती थी और ये उनको छोड़ के अपना नया एक नज़रिया बना लेता है। फरमाया इस बंदे की बख्शिश नहीं होती। दूसरा, माँ बाप का नाफरमान। जो बंदा वालिदैन का नाफरमान है ना, तो वो इस रात जो है वो बख्शिश की तवक्को ना करे जब तक वो वालिदैन की नाफरमानी से तौबा नहीं करेगा। अगर वो तौबा करेगा तो ठीक है, तौबा नहीं करेगा, सच्ची तौबा, तौबतन नसूहा, कि उसके बाद कभी वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं उसके बारे में। अगर वो कहते हैं कि चलो आज तौबा कर लूँ, कल मैं फिर वैसा करूँगा, तो फिर मैं इसकी बख्शिश नहीं होती। तीसरा, शराब का आदी, शराब पीने वाला, जो शराब का आदी होता है, इसकी बख्शिश नहीं होती। कतई रहमी करने, रिश्तों को तोड़ने वाला। अब इस पर तो मैं क्या बात करूँ? फिर ये तो हर किसी को पता है कि हमारी ज़िंदगी क्या है। रिश्तों को तोड़ने वाला, रिश्तों की कतई रहमी करने वाला, रिश्तों को काटने वाला, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से तल्लुक़ात को तोड़ने वाला। फरमाया ये अगर उस कतई रहमी से तौबा नहीं करेगा, फरमाया ये बख्शिश की उम्मीद भी अपने दिल के अंदर ना लाए। इतने अजीम लम्हात बंदा क्या हो जाता है बेरुख। इसके आगे इसकी ज़िम्मन में एक बात और भी है आगे। फरमाया कि अपने ज़ाती वजूहात की वजह से किसी से दुश्मनी करना, ज़ाती वजूहात, ज़ाती मसला है, कोई दीनी इशू नहीं है। अलबत्ता किसी के साथ अगर नफरत रखता है तो वो दीन की वजह से फिर होनी चाहिए। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। अगर एक बंदे के साथ तुम्हारा बुग़्ज़ है, अल्लाह के लिए है, कि वो अल्लाह के किसी उसूल के ऊपर चलता नहीं है, बगावत करता है, दीन के ऊपर चलता नहीं है, तो तुम कहो जब तक दीन पे चलोगे नहीं मैं तेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँ, ये तो फिर जायज़ है। इसके तो हदीस के अंदर अजर बयान किया गया है। लेकिन हमारा कोई ज़ाती मसला होता है जिसका दीन के साथ कोई लेना देना, उसको हम इशू बना के दुश्मनियाँ पाल लेते हैं, कतई रहमियाँ कर लेते हैं, तलक़ात को तोड़ लेते हैं कि ये मेरा मसला है तो जब तक होगा नहीं तो मैं जनाब बात करने वाला नहीं। कहते कि नहीं कहते इस तरह? भाई तो तुम्हारा ज़ाती मसला है। फरमाया जब तुम ज़ाती वजूहात की बिना पर
किसी भी मुसलमान से दुश्मनी रखते हो, उसके बारे में बुग़्ज़ रखते हो, कीना तुम्हारे दिल के अंदर मौजूद है, फरमाए तुम भी इस रात बख्शिश की तवक्को ना रखो जब तक तुम इससे तौबा, पक्की तौबा नहीं करोगे। आगे फरमाया, ऐसा शख्स जो तकब्बुर करता हो, खुद को बड़ा समझता हो, तकब्बराना अंदाज से ज़मीन के ऊपर चलता हो, फरमाया मुतकब्बिर बंदे को अल्लाह नहीं बख्शता इस रात में। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सारी बातें हमें बयान कर दी हैं। अब इसके अंदर दीन है, हमारे ज़ाती मसाइल अपनी जगह पे, उसको हम दीन के साथ मुताबिकत नहीं देते। अगर दीन ने कतरहमी से मना किया है, अगर हम करेंगे तो हमारा ज़ाती मसला है, उसके अंदर कोई शरई उज़र का कोई दखल नहीं है। शरई उज़र तब होगा कि जब अल्लाह की दे होगा। तो ऐसा कौन सा मोमिन है कि जो अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखता है? ना हम अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत रखते हैं और ना ही अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखते हैं, वो बात तो ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा अगर जो इंसान इन बातों के अंदर मुब्तला है तो वो 15 शाबान से पहले तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। ज़िंदगी का भरोसा नहीं अब तो फरमाए इतने अजीम लम्हात, अगर तुम्हें इसका पता नहीं कि मैं किस गुनाह में मुलव्वस हूँ, जिसके बारे में हुज़ूर ने यहाँ पर बयान फरमाया, जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, अगर कोई बंदा इनमें से किसी बुराई के अंदर मुलव्वस है तो वो 15 शाबान से पहले तौबा करे और इस रात को अल्लाह के हुज़ूर इबादत में गुजारे, तो उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। जब वो गुजारने के अपनी अनाज के ऊपर खड़ा रहेगा, तो लोग होते हैं ईगो का मसला बना लेते हैं कि ये तो मेरा गैरत का मसला है, तो मैं क्यों करूँगा, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो फरमाए मोमिन तो वो है नहीं है, मोमिन तो दरगुजर करने वाला है, मोमिन तो जो है वो माफ़ करने वाला है। मोमिन के साथ अगर लाख बुराई भी हो जाती है तो हुज़ूर ने फरमाया तुम दुनिया में माफ़ करो, अल्लाह तुम्हें आखिरत में उसका अजर देगा। तो इसलिए अज़ान ग्रामी बयान करने का मकसद और मुद्दा यह है कि ये जो अजीम मौक़े हमें मिलते हैं, इन मौक़ों से हमें फ़ायदा लेना चाहिए। अगर कोई वालिदैन का नाफरमान है तो वो उससे तौबा करे, वालिदैन को राज़ी करे, इससे पहले कि वो बरकत के लम्हार उससे चले जाएँ। अगर कोई रिश्तेदार किसी से नाराज़ है, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो सबको, ऐसा कोई नहीं है। मर जाएंगे तो फिर क्या किसने कुछ देखना है। दुनिया की ज़िंदगी अगर सुकून में ना गुजरे तो आगे क्या बात सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। तो फरमाइए यहाँ पर जितना ख़त्म करो सबको, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दो। जब अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दे तो हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। आज ये मुआशरे में ख़राबियाँ क्यों हैं? इसलिए कि हम दीन को तरजीह कम और अपने ज़ात को तरजीह ज़्यादा देते हैं। तो जब ज़ात की तरजीह होगी, दीन की नहीं होगी, तो बरकतें कहाँ से मिलेगी? बरकत होगी तो हमारी ज़िंदगी पुरसकून और हमारी आखिरत भी पुरसकून गुजरेगी। तो अल्लाह करीम के जनाब अदा जो हमने सुना उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत।